ओम नमस्ते जी। जो जिम में हम व्यायाम एक्सरसाइज लगाते हैं अलग अलग प्रकार की, क्या इन सब एक्सरसाइज से पावरफुल कोई एक्सरसाइज है? तो इसका जवाब है हाँ। पूरी दुनिया का इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो भाई पता चलता है कि सबसे ताकतवर शरीर से भी और बुद्धि से भी जो सबसे ताकतवर इंसान पाए गए वो पाए गए भारत देश में। तो कुछ तो खास बात है यहाँ के व्यायामों में। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब हमारे देश में इतने शक्तिशाली व्यायाम हुए तो हमारी मेंटेलिटी ऐसी क्यों बन गई कि अपने पावरफुल व्यायामों को छोड़कर हम बाहर के बने व्यायामों को लगाते हैं। ये सच है। आज हम लोग क्या लगा रहे हैं? पुलअप, पुशअप, रोप जंप, स्प्रिंट, ये सब बाहर के व्यायाम ही तो है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब हम लोग देखते हैं कि कोई लड़का जिम में गया और 1-2 महीने में उसकी बॉडी मसल्स उठनी स्टार्ट हो गई, कटिंग आनी स्टार्ट हो गई, बॉडी बढ़िया दिखनी स्टार्ट हो गई, तो हम इस चीज़ के पीछे आकर्षित होते हैं। और भारत के व्यायाम हम लोग इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि भारत के व्यायामों का सिद्धांत क्या है? सबसे पहले ब्रह्मचार्य की एनर्जी, उस एनर्जी से व्यायाम करो। और भारतीय व्यायाम क्या करता है? पहले शरीर को अंदर से पावरफुल बनाएगा। जब तक शरीर अंदर से पावरफुल नहीं बन जाता तब तक बाहर से वो शरीर का निर्माण नहीं करेगा इतना ज्यादा। फिर दिमाग को मजबूत बनाएगा, और जब शरीर अंदर से बलशाली बन जाता है प्रॉपर, फिर धीरे धीरे बहुत समय बाद बाहर से बॉडी बननी शुरू होती है, सुंदर, मजबूत, पावरफुल। और हम लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होता दंड वगैरह लगाने से, आसन योग करने से। आप सिद्धांत ही नहीं समझते, इसलिए आप ऐसा सोचते हो। और एक खास बात और बताऊं, भारतीय व्यायाम से जो मसल्स, बॉडी और बल पैदा होता है, बेशक समय लगता है, लेकिन वो जो बल, शक्ति, ऊर्जा बॉडी में संग्रहित होती है भारतीय व्यायामों से, वो भाई बुढ़ापे तक रहती है, मरते दम तक रहती है। ये खास बात है। अब सिर्फ 2 व्यायाम बताऊंगा। इन 2 व्यायामों का स्टेमिना जिस बंदे ने बना लिया ना, वो कितना भी बल शरीर में प्राप्त कर सकता है। कितना भी मतलब कितना भी। अगर कोई आपसे सवाल पूछे ना कि बिना कोई वजन उठाए, भार उठाए शरीर में बल बढ़ाना है, तो उस इंसान को ये 2 व्यायाम बता दो बस। यही 2 व्यायाम पहले भारत देश में पहलवान लगाते थे और पूरे विश्व में अपनी पावर का डंका बजाते थे। यही 2 व्यायाम आज भी हमारे देश में लगाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इन व्यायामों का तरीका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बदल गया, या फिर फास्ट हो गया, जिससे 100% फ़ायदा हमको नहीं मिलता इन 2 व्यायामों का। तो ठीक है, फिर व्यायाम बताने से पहले 30 सेकंड आपके लेना चाहूँगा। बहुत सारे भाइयों कमेंट आते रहते हैं स्टैमिना, स्ट्रेंथ और टेस्टोस्टेरोन को लेकर, कमजोरी को लेकर। तो भाई कुशवेदा भस्म शिलाजीत रेडी है और बहुत टाइम से रेडी है। आप सब ने बहुत प्यार दिया इसको, बहुत लोगों ने भरोसा करके इस शिलाजीत को खरीदा और रिजल्ट भी मिला। और शायद ही ऐसा कोई ब्रांड होगा जो इस प्रकार पूरा खोलकर अपना प्रोडक्ट दिखाता होगा। ये सब मैं इसलिए भी दिखाता हूँ आपको, ताकि आप सबको यकीन दिला सकूँ कि जो मैं ये शिलाजीत तैयार करता हूँ, ये खुद तैयार करता हूँ। हम इसको खुद तैयार करते हैं और एकदम प्योर है और हाई क्वालिटी की भस्म इस शिलाजीत में डाल रखी है। चांदी की भस्म है, लोहे की भस्म है। बस रात को दूध के साथ इतनी सी सर्विंग, इसी के साथ चम्मच मिलेगा, बिल्कुल प्योर पीतल का। पूरे दूध को एकदम ब्लैक कर देती है। इसको कहते हैं क्वालिटी। ताकत, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, टेस्टोस्टेरोन और सेक्सुअल एनर्जी सबसे जल्दी बढ़ेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्राइस दे रखा है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो भाई सबसे पहला जो पावरफुल भारत का व्यायाम है वो कुछ इस प्रकार है। मुट्ठी बंद करके हाथों को मैं आगे कर लूंगा, भुजाओं को, घुटनों के बीच में ठीक ठाक सा गैप रहेगा, और फिर छाती में सांस भरकर नाक से एडी को उठाते हुए नीचे आना है पंजों के भार पर। बस 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो स्पीड, दूसरा सांसें भरी हुई होनी चाहिए। होल्ड करके रखना है सांसों को, और स्पीड बिल्कुल धीरे, पूरा नीचे तक एक दड़ लगा के, बिल्कुल नहीं बैठना, ऊपर आके सांस छोड़नी है नाक से ही। इस प्रकार जितने लगते हैं लगा लो। 50 भी लगा दिए ना तो समझ लो 1000 स्क्वाट आपने लगा दिए, जो जिम वाले लगाते हैं उन हजारों के बराबर है 50 दंड। दूसरा व्यायाम, जैसे विदेशों में इस प्रकार सिंपल पुशअप लगाया जाता है ना, ऐसे ही भारत का भी पुशअप है, एक साधारण दंड कह सकते हैं इसको। इसमें सबसे पहला काम ये करना होता है, इस पोजीशन में आकर नाक से सांस लो और छोड़ो 10 बार। फिर अच्छे से श्वास भर के नाक से छाती में धीरे धीरे कोहनी अंदर रखनी है, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे नीचे जाओ, बिल्कुल धीरे धीरे जैसे पुशअप लगाते हैं। फिर पंजों से थोड़ा सा आगे पुश करो बॉडी को ऐसे, और फिर पीछे आ जाओ, फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाओ और पीछे ऐसे आकर श्वास छोड़ दो। अब आप सोचकर देखो कितना बल लगता है इस पुशअप को लगाने में। श्वास इकट्ठा करके जब शरीर का बल लगाते हो तो फेफड़ों की भी ताकत लगती है, दिल की भी पावर लगती है, और पूरी बॉडी की मसल्स एकदम बारीकी से जोर लगाती है, क्योंकि आप बिल्कुल धीरे धीरे लगा रहे हो। और सोचो शरीर का कितना बल लगता है, प्लस ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी में बह रही है पूरी बॉडी में, तो कितना बल बढ़ेगा शरीर का। जितना बल लगेगा उतना ही बढ़ेगा। तो ये खास बात इस दंड की ये है, जो मैंने 2 दंड आपको बताए। एक तो अंदर से पावरफुल बनाएंगे, आपको टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाएंगे, और भाई बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे आपको, बहुत जल्दी पावरफुल बनाएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी। बस भाई नियम वही है, एक स्पीड का ध्यान रखे और सांसों का ध्यान रखे। इसके अलावा ये दंड वही इंसान लगा सकता है, मतलब मेन चीज़ है इन दंडों का स्टेमिना बढ़ाना। इन दंडों का स्टेमिना वही इंसान बढ़ा सकता है जो सात्विक आहार खाएगा। दूसरा, जो
भाई अपने जो नोफैप जिसको बोलते हैं ब्रह्मचार्य का ही पार्ट है, अपनी धातु की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। उस धातु की रक्षा जब आप करोगे और जो ऊर्जा आपके अंदर आएगी वही ऊर्जा ये दंड लगवा सकती है। ये नहीं है कि कोई भी मतलब बंदा इस दंडों को लगा लेगा, नहीं भाई, उसकी सांस फट जाएगी। तो इन दंडों की जो सांसें है, जो दम है, वो वही बंदा बना सकता है जो धातु की रक्षा कर पाए, सात्विक भोजन कर पाए, मेडिटेशन करे, प्राणायाम करे, तो तब जाकर ये दंडों का फायदा मिलेगा। और जो ताकत आपके अंदर आएगी इन दंडों से, वो कभी आपके अंदर ये वो बड़ा सिस्टम नहीं है कि जैसे कि आज के टाइम में क्या चलता है, जिम कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं तो ओके है, जहाँ छोड़ दी सारा बल शरीर से चला गया, सारी मसल्स शरीर से चली गई, सारी बॉडी खत्म हो गई। इन दंडों में ऐसा नहीं है। इन दंडों में बेशक आप वर्कआउट करना छोड़ दो, थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल भी आपका खराब हो गया, तब भी आपका शरीर वैसे का वैसा बलशाली रहेगा। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।